नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों 20वां रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी स्टेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इसमें जिस प्रकार से अगर 15 का संबंध 90 से दिखाया गया है, वही संबंध हमें 30 से 90 के बीच में देखना है। और वही संबंध दोस्तों हमें कहाँ 12 से जो क्वेश्चन मार्क दिया है इससे हमें संबंध ढूंढना है, और हमें क्वेश्चन मार्क जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या संबंध दिखाया गया है वो अपन देखते हैं। तो दोस्तों अगर 15 और 90 में अगर देखते हैं हम, तो दोस्तों क्या हो रहा है, 6 से गुणा हो रहा है ये। और दोस्तों अगर 30 से और 90 के अगर बीच में देखते हैं तो ये किससे गुणा हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम 12 से अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर जाएंगे तो दोस्तों जो ये संख्या हमें दिख रही है 6 से गुणा और 3 से गुणा, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसने क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 15 है, दोस्तों इस 15 को इसने क्या किया दोस्तों, स्प्लिट किया है 5 और 1 में ऐड करके। तो 5 और 1 को दोस्तों ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा अपना, 6 बन जाएगा। और दोस्तों 6 को हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए 15 से अगर गुणा कर देते हैं हम, तो दोस्तों कितना हो जाता है हमारा, 15 6 की 90 हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अब इसने जो संख्या हमारी 30 दी गई है, इस 30 को भी क्या किया दोस्तों, इसने स्प्लिट किया यहाँ पर। और दोस्तों इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और दोस्तों उस 3 को हम क्या करेंगे, अब इस 30 से क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 90 आ जाएगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हमें जो ये संख्या दी गई है 12, इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, स्प्लिट करके क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। तो 2 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, 12 से ही गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 12 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 12 × 36 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी दोस्तों इसको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसने क्या किया है, जो पहली संख्या थी उस पहली संख्या को क्या किया दोस्तों, स्प्लिट करके उनको ऐड किया, और उसी सेम संख्या से क्या किया दोस्तों, इसने गुणा किया है। तो दोस्तों वही संबंध हमने यहाँ पर लगाया 12 में, इसको स्प्लिट करके उसी संख्या से हमने गुणा कर दिया तो हमें 36 मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों नए पैटर्न में कई बार हमें स्प्लिट नहीं करना होता है, तो उस क्वेश्चन में दोस्तों अभी जो रेलवे की एग्जाम कंडक्ट हुई है दिसंबर महीने में, उसमें दोस्तों स्पष्ट लिख के देता है कि हम संख्याओं को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि वो नए क्वेश्चंस किस प्रकार के थे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक हमें यहाँ पर सीरीज दी गई है, तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कुछ संबंध दिया गया है इन संख्याओं के बीच में, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह पर क्या आएगा वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों जब भी हम सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखते हैं, प्लस देखते हैं, फिर उसके बाद माइनस देखेंगे, कुछ संख्या का गुणा तो नहीं हो रहा है, या फिर हम भाग देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम स्क्वायर देखेंगे, और दोस्तों उसके बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, क्यूब देखते हैं, या फिर दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों इनका बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये 4-5 लॉजिक ही लगते हैं सीरीज वाले में, तो ये सारे लॉजिक आपको लगा के देखने हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो 188 और 187 है, इनमें दोस्तों क्या हुआ है, माइनस का 1 हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 187 और 183 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस के 4 हुए हैं दोस्तों। उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे 183 और 174 के बीच में, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 9 माइनस हुए हैं। और दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर 174 और 158 के बीच में, तो दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ है, माइनस का 16 हुआ है। अब दोस्तों इसमें हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों कितना हो रहा है, हमारा 1 का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा 4 का स्क्वायर हो रहा है 16। तो दोस्तों अब यहाँ पर लगातार संख्याओं का स्क्वायर का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमारा कितने का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 25 होता है हमारा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, माइनस का 25 करेंगे 158 में से, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों 158 में से हम -25 कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर
133 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 133 आ जाएगा। और दोस्तों हमारा ऑप्शन बी में 133 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम भिन्न संख्या को चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा जो विकल्प है हमारा असंगत है, भिन्न है या अलग है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सभी संख्याओं को ऐड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 4 और 1 5 और 6 दोस्तों कितना आ रहा है, इसका टोटल 11 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे तो 7 और 4 9 और 9 कितना हो जाए दोस्तों, हमारा 18 होता है। उसी प्रकार दोस्तों इस संख्याओं को देखेंगे तो 4 और 6 10 और 3 क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 13 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो 8 और 6 14 और 4 दोस्तों कितना हो रहा है, हमारा 18 हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सभी संख्याओं में ये संख्या विषम भी है, ये 2 13 और 2 संख्या हमें यहाँ सम भी दिखाई दे रही है। तो मतलब दोस्तों इसमें सम और विषम का लॉजिक नहीं लगेगा और अभाज्य संख्या का इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगाया है मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो हमारा पद है 4, तो दोस्तों इसने क्या किया है, 4 का यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इसने स्क्वायर किया है। 4 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 16 होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे पहला पद हमारा 4 दिया गया है और जो अगले 2 पद हैं वो हमारा 16 दिया गया है। इसका मतलब इसने क्या किया दोस्तों, 4 का स्क्वायर करके अगले 2 पद लिखे हैं। अब हम चेक करेंगे दोस्तों कि अगले पदों में भी, अगले ऑप्शन में भी ये सेम हमारे रिपीट हो रहा है क्या। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे 7, अब दोस्तों हमें पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 7 का स्क्वायर दोस्तों हमारा होता है 49, जो कि हमें नेक्स्ट 2 पदों में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला हमारा सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पद भी हमारा सेम फॉलो कर रहा है क्या। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे 4, तो दोस्तों 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, जबकि यहाँ पर 63 दिया गया है। इसका मतलब ये हमारा क्या है दोस्तों, अलग है। अब दोस्तों कुछ ऑप्शन नंबर डी को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 8 दिया गया है और अगले जो 2 पद हैं इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। दोस्तों हमें पता है 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 64 होता है। इसका मतलब हमारा ये पद भी उस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ऑप्शन जो है सी, इसको लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी असंगत हो जाएगा या विषम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये हमारी भिन्न संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन ये असंगत वाला हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसके करने के कई तरीके होते हैं, कई बार सम संख्या या विषम संख्या या अभाज्य संख्या से भी होता है क्वेश्चन। कई बार दोस्तों डायरेक्ट स्क्वायर भी होता है या क्यूब भी डायरेक्ट लिख देता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप अप्रोच करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसमें हमें 3 आकृति दी गई है, जिनमें यहाँ पर जो तीसरी जो आकृति है इसमें दोस्तों एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर हमारी कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस आकृतियों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस आकृति को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, एक तो यहाँ पर इसके अंदर संख्याएं, कुछ संख्याएं दी गई हैं और कुछ दोस्तों यहाँ पर बाहर में कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे, ये जो अंदर की संख्या है उन संख्याओं को बाहर वाली संख्याओं से कंपैरिजन करना है। तो दोस्तों उसमें जो मैं बताया पहले, या तो दोस्तों प्लस हो सकती है, या इनका संख्याओं का दो संख्याओं का अंतर हो सकता है, या गुणा हो सकता है, या डिवाइडेशन हो सकता है, या फिर दोस्तों इनका स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। वो आपको दोस्तों देखना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे हम क्या करते हैं, पहले ये जो बाहर की जो संख्या है दोस्तों इन संख्याओं को ऐड कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें दी गई है 5 + 8 + 7 और +4, ये संख्या हमें दी गई है। तो दोस्तों इस संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 7 20 और 4 24। तो दोस्तों कितना हो गया इसका टोटल, 24 हो गया योग। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर अंदर की जो संख्या है हमारी दी गई है 2, बाहर क्या किया दोस्तों, सभी संख्याओं का इसने प्लस किया है बाहर की संख्याओं का। और दोस्तों इसने अंदर क्या किया देखिए दोस्तों, 6 और 4 का दोस्तों अगर आप क्या कर देंगे, 6 को 4 से दोस्तों अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 24 आ जाएगा, जो कि हमारा लॉजिक में सही बैठता है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम चेक करते हैं जो नेक्स्ट हमारी आकृति दी गई है। तो चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बाहर हमारी पहली संख्या दी गई है 10, दूसरी दी गई है 6, जैसा कि हमने पिछले वाले में ऐड किया था, प्लस के 18 और प्लस के 8 बराबर। तो दोस्तों इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ पर 42 आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप अंदर की संख्या दी गई है हमें क्या 7, तो दोस्तों हमने पिछले गुणा किया था 7 और 6 को, तो 7 6 42 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न भी फॉलो कर रहा है इसमें। अब दोस्तों अब हमारा जो ये दिया गया है क्वेश्चन मार्क, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले संख्याओं को ऐड कर लेंगे बाहर वालियों को। तो दोस्तों पहली संख्या हमें क्या दी गई है 12
+3 +9 +8। दोस्तों इन सभी संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा दोस्तों कितना, 32। अब दोस्तों अब हमें 32 मिल गया, तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें 8 दिया गया है। अब दोस्तों उसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 32 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आपने देखा यहाँ पर 24 था, उस संख्या को गुणा करा तो हमें 24 मिला, और यहाँ सेकंड आकृति में 42 था और दूसरे दोनों संख्याओं को गुणा किया तो हमें क्या मिला, 42 मिला। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मिला है 32, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो 8 हमें दिया गया है इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे हमारा 32 मिल जाए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो 10 दिया गया है, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 12 भी यहाँ पर नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर 8 को 6 से गुणा करेंगे तो भी हमारा 8 6 48 होता है, वो भी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारा अब क्या बचा, ऑप्शन जो डी है आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा हमारा, जो कि हमारे प्रश्न चिन्ह को, हमारे रिक्त स्थान को पूरा करेगा दोस्तों। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी में जो 4 दिया गया है वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा, तब हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होने की संभावना रहती है, तो इस प्रकार के लॉजिक्स को दोस्तों आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कूटों को और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कूट चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं और दोस्तों यहाँ पर उनके कुछ सिंबल्स भी दिए गए हैं, जो अक्षर हमारे यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये कुछ अक्षर दिए गए हैं और उनके यहाँ पर क्या दिए गए हैं दोस्तों, कुछ प्रतीक दिए गए हैं या सिंबल हम इनको बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें हमें शर्त भी दी गई है, तो दोस्तों इस शर्त को हम पढ़ लेते हैं। शर्त हमें क्या दी गई है, यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें शर्त दी गई है, उस शर्त के हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें क्या शब्द दिया गया है, जुपिटर दिया गया है। चलो दोस्तों इसको लिख लेते हैं हम, JUPITER। हमें जुपिटर दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दिया गया है। अब दोस्तों वो क्या बोल रहा है, जो हमारे स्वर हैं, मतलब किसी अक्षर के ठीक बाद यदि एक स्वर है तो उसे क्या दोस्तों 7 के रूप में क्या करेंगे हम, कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस शब्द के बाद में एक हमें क्या दिया गया है, स्वर दिया गया है यहाँ पर यू। उसी प्रकार दोस्तों इस शब्द के बाद में हमें यहाँ पर एक स्वर दिया गया है आई। उसी प्रकार दोस्तों टी के बाद में भी हमें एक स्वर दिया गया है ई। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3 स्वर दिए गए हैं, तो इसके मतलब जिस संख्या के बाद में हमें स्वर दिया गया है उस संख्या को हम किससे निरूपित करेंगे दोस्तों, 7 से निरूपित करेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम जे को 7 से निरूपित करेंगे, उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर पी को भी 7 से निरूपित करेंगे और उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर टी को भी 7 से निरूपित करेंगे। तो दोस्तों ये शर्त आपके समझ में आ गई होगी, क्या बोलना चाह रहा है ये, जिस शब्द के बाद में स्वर दिया गया है उसे हम 7 से निरूपित करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो 7 से निरूपित कर दिया हमने, इसकी शर्त को फुलफिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों जो यू दिया गया है, अब यू का कोड दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों ये जो टेबल दी गई है हमें, इसमें यू का कोड हमें दिया गया है। तो दोस्तों यू का कोड हमें क्या दिया गया है, @ दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, @ लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों अब हमें यहाँ पर आई का कोड देखना है। तो दोस्तों आई का कोड हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अब हमें ई का कोड देखना है, तो ई का कोड दोस्तों हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो हम 4 लिख देंगे। और दोस्तों हमारा आर का कोड हमें क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 9 लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कोड आ गया जुपिटर का, जो कि हमारी शर्त को फुलफिल करते हुए आया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो 7@76749 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ये कोड दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया था पिछली बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन बहुत दोस्तों 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसको टफ ना समझें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। तो दोस्तों हमें एक खुला पासा दिया गया है जिससे ये बंद पासा बना रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा घन बनेगा, मतलब इस पासे को हम बंद करेंगे जब जो है पासा हमें खुला पासा दिया गया है, तो कौन सा पासा हमारा बनेगा इन 4 में से वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेटों में बहुत सारे करवाए हैं, तो दोस्तों फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का खुला पासा दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये जो 6 है ये दोस्तों किसके विपरीत में हो जाएगा, 3 के विपरीत में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेंगे 6 3 के विपरीत में होगा। इसका मतलब
जो हमारी सतह होगी दोस्तों 6 3 के विपरीत में होगी। मतलब अगर यहाँ पर हमें 6 दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर दूसरी सतह पर 3 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 6 के विपरीत में 3 कहीं भी नहीं दिखाया गया है और 3 के विपरीत में भी 6 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमारा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 6 दिखाई नहीं गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इसका आंसर नहीं पता लग रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगला देखेंगे। अगला हम देखेंगे दोस्तों, अगर 1 है तो दोस्तों ये जो 4 है इसके विपरीत में हो जाएगा। इसका मतलब 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। जहाँ पर 4 दिखाई देगा वहाँ पर 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ऑप्शन ए में भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन जो डी है इसमें भी 4 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है डी है ये नहीं बनेगा इसमें, तो ये ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो 5 है जो दोस्तों 2 के विपरीत में होगा, तो इसका मतलब ये है कि 5 और 2 एक दूसरे के होंगे दोस्तों, विपरीत होंगे। अगर हमें 5 दिखाई दे रहा है तो मतलब 2 दिखाई नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 5 के विपरीत में हमें 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे 5 के विपरीत में हमारे ऑप्शन ए में दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए में 6 दिखाई दे रहा है लेकिन हमें 3 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही हो गया। 5 दिखाई दे रहा है लेकिन 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा ये भी सही हो गया। और दोस्तों यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है लेकिन 1 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही दोस्तों जो है हमारा घन जो मोड़ने पर बनेगा वो ऑप्शन ए जो है सही बनेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट में इनको लाना पड़ता है नए बच्चों के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों के अक्षरों पर भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन जो है सीरीज वाला मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया है। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम टोटल अक्षर्स को काउंट कर लेंगे और इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें टोटल अक्षर कितने हैं देखिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। दोस्तों इसमें टोटल 16 लेटर्स हैं, इनको हम 4 में डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो 4 में डिवाइड कर लेंगे दोस्तों इनको। तो दोस्तों 4 में डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे हम दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो है डी से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है कोड में। तो दोस्तों हम डी से पहले यहाँ पर एल लिख देंगे और यहाँ पर एल के बाद में क्या लिख देंगे दोस्तों, डी लिख देंगे, जो कि हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप पहला वर्ड देखेंगे डी, यहाँ पर आपको बी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या किया है इसने, डी के बाद में दोस्तों एक माइनस का 1 किया है, -1 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर इसने -1 किया है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया, बी आ गया। और उसी प्रकार दोस्तों इसने यहाँ पर भी क्या किया, -1 किया है, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका -1 करने पर ए आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी इसकी सीरीज की श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी और हमारा कोड मिल जाएगा। तो दोस्तों पिछले जो 3 वर्ड हैं उनमें OLD शब्द हमें मिला। और दोस्तों पहला जो शब्द था हमारा उसमें क्या किया दोस्तों, इसने -1 किया है। तो दोस्तों इस प्रकार की सीरीज भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो दोस्तों हमारा कोड जो आया क्या आया, LC, उसके बाद में हमारा था A और D। तो दोस्तों ये जो है हमारा ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एंड का अर्थ प्लस। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है ऑनलाइन एग्जाम में आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन को, तो जो सिंबल्स दिए गए हैं उनको डायरेक्ट आप लिखेंगे रफ कॉपी पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख लेंगे उनको। एंड का अर्थ हमें दिया गया है प्लस दिया गया है, और यहाँ पर डॉलर का अर्थ हमें क्या दिया गया है दोस्तों, माइनस दिया गया है। और उसी प्रकार दोस्तों हमें हेज का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, डिवाइडेशन भाग दिया गया है। और उसी प्रकार दोस्तों परसेंटेज का मतलब दोस्तों हमें क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर गुणा दिया गया है। दोस्तों मैं क्यों बोलता हूँ इसको लिखने के लिए, दोस्तों क्या होता है ना, जब आप अब जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप देखेंगे दोस्तों, इसको आप जब देखेंगे इन चिन्हों को, तो दोस्तों आपको बार में आपको स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये चिन्ह अगर रफ कॉपी में आप सॉल्व करेंगे और रफ कॉपी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आपको दोस्तों ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार में। अगर आप बहुत मान लो दोस्त लंबा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, तो दोस्तों आपको 8 से 7 बार स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा और 15 से 20 सेकंड आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ रफ कॉपी पर लिखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया हमें 8 के बाद में परसेंटेज का चिन्ह दिया गया है, परसेंटेज का चिन्ह हमें है दिया गया है गुणा यहाँ पर। उसी प्रकार दोस्तों उसके बाद दिया गया है एंड।
2 के बाद में, और एंड का दोस्तों हमें दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस, प्लस के 11 हो जाएंगे। उसके बाद डॉलर का हो जाएगा हमारा माइनस, माइनस के 24, और एंड का मतलब होता है प्लस, प्लस के 24। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हैज का मतलब, तो बटे में 6 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से 24 को कट जाएंगे, तो 6 का 6 का 24 4 बार जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर आगे बचेगा दोस्तों, इसको दोनों को गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 11 माइनस के 24 और प्लस के दोस्तों 4। दोस्तों इनमें से अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस के 24 और प्लस के 4। उसके बाद दोस्तों 27 में से अगर 24 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, प्लस के 3 और प्लस के 4 बराबर में हमारा बच जाएगा 7। 7 हमारा दोस्तों ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपके लिए प्लस मार्क होते हैं एग्जाम में। अगर आपने गलत कर दिया बाई मिस्टेक कोई सिंबल से तो आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। एक भी सिंबल चेंज हुआ मतलब आपका ऑप्शन डी की जगह दोस्तों ए और बी और सी आएगा कन्फर्म, यह आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये एक रक्त संबंध का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर मैं प्लस को मेल को दर्शाऊंगा और माइनस से फीमेल को दर्शाऊंगा। तो ये दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्लस को फीमेल से और माइनस को हम किससे दर्शाएंगे दोस्तों, फीमेल को दर्शाएंगे। प्लस को मेल से, माइनस को फीमेल से। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक तस्वीर को इशारा करते हुए जॉन कहता है वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। मान लीजिए दोस्तों ये जॉन है, और जॉन दोस्तों नाम है, हमें पता है कि ये क्या है, मेल है। तो दोस्तों ये एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। मान लीजिए कोई ये तस्वीर है दोस्तों, तो दोस्तों ये तस्वीर है, उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रहा है ये कि वह मेरे बेटे। अब दोस्तों अगर जॉन का कोई बेटा होगा तो दोस्तों जॉन का बेटा कहाँ जाएगा, बेटा नीचे आ जाएगा, बेटा प्लस से दिखाएंगे हम। तो बेटे की माँ, तो दोस्तों बेटे की अगर माँ होगी तो बेटे की माँ इसके समांतर में आ जाएगी। तो बेटे की माँ दोस्तों क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे। तो ये जे और इसकी माँ हो गई, मतलब इसके बेटे की माँ। और दोस्तों अगर उसकी बहन है तो उसकी बहन, जो तस्वीर में किसी इसकी जो बहन दिखाई गई है वो उसकी बहन को हम माइनस से दिखा देंगे। किसकी बहन है ये दोस्तों, इसके बेटे की माँ की बहन है। तो दोस्तों बेटे की माँ की बहन अगर रहेगी तो दोस्तों इस तस्वीर के साथ व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध रहेगा। तो दोस्तों आप भी जानते हो, अगर आपके बेटे की माँ की अगर बहन जो रहेगी हमारी क्या रहेगी दोस्तों, साली साहिबा रहेगी। तो दोस्तों इस पे जॉन का संबंध आ जाएगा दोस्तों साली का। तो दोस्तों ऑप्शन बी में साली दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे बेटे की माँ की बहन अगर जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, साली साहिबा रहेगी। तो दोस्तों इसको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। कई बार रक्त संबंध का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी रहता है और ट्रिकी भी रहता है, तो उस टाइम पे आपको ये प्लस माइनस के जो चिन्ह हैं जरूर से जरूर दोस्तों आपको यूज करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है, तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कौन किसका क्या संबंध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों यहाँ पर कुछ हमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों कथन के हिसाब से हमें निष्कर्ष बताना है कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, इसका वेन आरेख बनाते हैं हम। दोस्तों पहला हमारा जो कथन दिया गया है क्या है, सभी जहाज नाव हैं। तो मान लीजिए दोस्तों जहाज को हम जे से दिखा देते हैं, तो सभी जहाज क्या है दोस्तों, नाव है। और सभी जहाज नाव होंगे तो नाव के अंदर में आ जाएंगे जहाज। तो दोस्तों नाव को मैंने एन से दिखाया है। उसके बाद हमें क्या दिखाया दोस्तों, सभी लंगर क्या है दोस्तों, जहाज हैं। तो दोस्तों सभी लंगर अगर जहाज होंगे तो दोस्तों लंगर को जहाज के अंदर हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लंगर को क्या एल से दिखा देते हैं और इसको जहाज के अंदर बना देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वेन आरेख बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हम निष्कर्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे सब पहला निष्कर्ष क्या दिखाई दे रहा है, सभी लंगर नाव हैं। तो दोस्तों सभी लंगर नाव हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है सभी लंगर जहाज हैं और सभी जहाज क्या हैं दोस्तों, नाव हैं। तो सभी लंगर नाव हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो मतलब निष्कर्ष एक इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिख रहा है, कुछ जहाज लंगर हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, जब सभी लंगर अगर जहाज हैं तो कुछ जहाज लंगर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो है निष्कर्ष इसका 2 है, ये भी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन 3 क्या दिखाई बोल रहा है, कोई लंगर नाव नहीं है। तो दोस्तों अगर जब सभी लंगर जहाज हैं और सभी जहाज अगर नाव हैं तो दोस्तों कोई भी लंगर नाव कैसे नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब है नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। मतलब निष्कर्ष 3 इसका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ नाव लंगर हैं। तो दोस्तों कुछ नाव लंगर है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब जो निष्कर्ष 4 है हमारा, ये भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो ऑप्शन हमारा दिया गया है
इसमें कौन कौन से पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे, निष्कर्ष 1, 2 और 4 हमारा क्या करते हैं, पालन करते हैं, जबकि निष्कर्ष हमारा 3 जो है पालन नहीं करता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष में इस प्रकार आप वेन आरेख बना के आराम से निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% राइट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अमेरिका का कोड हमें दिया गया है और इंडिया का कोड हमें दिया गया है दोस्तों, तो हमें कनाडा किस प्रकार से लिखेंगे ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें डायरेक्टली चेक कर लेना है। यहाँ पर जो पहला कोड ए है, यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ पर जो ए है उसका भी दोस्तों कोड क्या दिया गया है, ए दिया गया है। दोस्तों ये चीज़ आपको जरूर चेक करनी है। क्यों चेक करनी है दोस्तों, अभी जो हाल ही में जो पेपर हुए हैं दिसंबर में रेलवे के, उनमें एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आया है। उनमें डायरेक्ट कोडिंग वाला वो क्वेश्चन नहीं था, वो कॉमन वाला था। उस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 में समझाऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस पता कर पाएँ। तो दोस्तों इसमें तो डायरेक्ट कोडिंग है, मैंने बता दिया कैसे चेक करना है। पहले कोड में भी ए का अगर एक कोड दिया गया है तो दूसरे कोड में भी हमें 1 दिया गया है। चलिए दोस्तों फिर भी हम दूसरा एक कोड चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आई जो दिया गया है, दोस्तों आई का कोड यहाँ पर 6 दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर भी आई का कोड क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल कन्फर्म हो रहा है कि ये जो कोड दिए गए हैं ये डायरेक्ट इसके कोड दिए गए हैं यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के। तो दोस्तों यहाँ पर हम कनाडा का आराम से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सी जो है हमारा, यहाँ पर सी दिया गया है, तो दोस्तों सी कौन सा कोड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे दोस्तों 5 हमारा बी और सी ऑप्शन में ही दिखाई पड़ता है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारा डायरेक्ट ही गलत हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे ए का कोड हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 1 दिया गया है। तो दोस्तों 1 हमारा दोनों ऑप्शन में दिखाया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप ऑप्शन अब देखेंगे एन, तो दोस्तों एन का अगर आप कोड देखेंगे तो एन का कोड हमारा 8 दिया गया है। तो दोस्तों एन का कोड हमारा 8 ऑप्शन बी में दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 9 दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप ऑप्शन बी ही इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग का है, आप क्वेश्चन नंबर 20 इसी प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, उसमें दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न का दिया गया है, लेकिन उस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट कोडिंग नहीं है और वो नया पैटर्न का है। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इस प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन डाला है, आप क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12, यदि शब्द LAMENT को सभी अक्षरों को वर्णाक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है LAMENT। एक ये दोस्तों हमें एक शब्द दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, ये शब्द जो हैं इनको दोस्तों हमें वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब दोस्तों ABCD का जो हमारा वर्णानुक्रम होता है ABCD का, उसके अकॉर्डिंग इसको जमाना है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले हमारा वर्णानुक्रम में ABCD में क्या आता है, ए आता है, तो सबसे पहले ए को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, ई आ जाएगा। तो दोस्तों ई भी अपनी जगह को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब इसकी जगह परिवर्तित हो रही है। उसी प्रकार दोस्तों ई के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ई के बाद में दोस्तों हमारा आ जाएगा एल। तो दोस्तों एल यहाँ पर आ जाएगा, एल की भी जगह परिवर्तित हो रही है। तो दोस्तों अगला शब्द हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। तो एम की भी जगह दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और दोस्तों अगला वर्ड हमारा क्या आएगा, एन, लेकिन एन दोस्तों सेम जगह पर रखा है। उसके बाद हमारा वर्ण क्रम के अनुसार क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी इनकी जो 2 संख्याएं हैं एन और टी का दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, अपरिवर्तित है। तो दोस्तों उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एल भी यहाँ पर गया था, ए यहाँ पर आ गया वर्णानुक्रम अनुसार, ई हमारा यहाँ पर आ गया, एम हमारा यहाँ पर आ गया। लेकिन दोस्तों जो एन और जो टी है, 2 शब्द हमारे ऐसे हैं वर्ण क्रम अनुसार जमाने पर भी 2 शब्दों की स्थिति अपरिवर्तित है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें 2 शब्द जैसे हैं जो अपरिवर्तित हैं, तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस वर्ण के क्रम के अनुसार इसको जमाना था और हमें ये देखना था कि अपरिवर्तित कौन सी रहेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है कि परिवर्तित शब्दों की संख्या कितनी रहेगी। तो दोस्तों इसमें भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों इसमें कथन, तर्क और कथन दिया गया है और उसकी पूर्व धारणा दी गई है। अभी हमने कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन सोल्व किया था।
दोस्तों ये जो है पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन भी एग्जाम से कई बार पूछा गया है, तो इसलिए हम भी इस प्रैक्टिस सेट में बीच बीच में एक एक क्वेश्चन डाल देते हैं। तो दोस्तों हम पहले कथन और तर्क पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी पूर्व धारणा सही है गलत है। तो दोस्तों इसने एक कथन और तर्क दिया गया है, चेतावनी दी है दोस्तों इसने, चेतावनी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, चेतावनी है शराब जो है, शराब का सेवन जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल सही बात है। अब हम इसकी पूर्व धारणा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये तो गलत बात है, हमें पता है कि दोस्तों इस प्रकार में चेतावनी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो ये हमारी चेतावनी दी गई है बिल्कुल सही थी, और इसकी जो पूर्व धारणा है ये इसकी गलत है दोस्तों। चेतावनी की आवश्यकता होती है दोस्तों शराब के सेवन के लिए। दोस्तों ये तो हमारे गवर्नमेंट ने भी, जब अगर आपने कभी टीवी या फिर कोई ऐड देखा होगा टीवी पर, तो उसमें भी दोस्तों तंबाकू का या शराब का कोई आता है, तो उसमें नीचे कॉर्नर पर लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है या शराब निषेध है। तो इसका मतलब है चेतावनी की दोस्तों आवश्यकता है। तो दोस्तों ये हमारी पूर्व धारणा जो गलत हो जाएगी। तो दोस्तों सेकंड पूर्व धारणा देखते हैं, शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों शराब का सेवन करने वाले और न करने वाले दोनों लोग स्वस्थ रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शराब का सेवन करने वाले भी लोग स्वस्थ रहते हैं कुछ, और कुछ अस्वस्थ भी रहते हैं, और नहीं करने वाले दोस्तों स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों रहते हैं। इसका मतलब ये पूर्व धारणा भी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों दोनों हमारी पूर्व धारणाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, गलत हो जाएंगी। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया है न तो पूर्व धारणा एक और न ही पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, और उसके आधार पर हमें यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, उसमें बताना है हमें क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो संख्या है, ये जो डायग्राम जो होते हैं, इनकी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं मैक्सिमम टाइम में। कई बार होता है कि क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया हो, तो दोस्तों वो बताएगा उस क्वेश्चन में अगर कुछ अलग होगा तो। जनरली इन क्वेश्चन में जो इन संख्याओं की भुजा ज्ञात करनी है, ये जो आकृति दी गई है उनकी। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला हमें चतुर्भुज दिखाया गया है, उसमें दोस्तों कितनी भुजा हो जाएंगी हमारी, 4। अगला हमारा 5 भुजा का है, अगला हमारा 3 भुजा का त्रिभुज दिया गया है, अगला हमारा दोस्तों षटकोण दिया गया है 6 भुजा का, और उसके बाद में हमारा क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है 3 भुजा का। अब दोस्तों इसमें प्लस का चिन्ह आया ऑलरेडी दिया गया है, तो दोस्तों प्लस करके देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों 4 और 5 9, और 9 और 3 12, और 12 और 6 18, और 3 दोस्तों कितने होते हैं हमारे 21 हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। ऑप्शन डी में दोस्तों हमें 21 दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक संबंध दिया गया है प्रतिरोध, और उसका संबंध हमें ओम से दिखाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों ऊर्जा का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार हमें पता होना चाहिए ऊर्जा का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऊर्जा का हमारा एसआई मात्रक होता है जूल, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिखाया गया है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है और खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक पेपर दिखाया गया है, यहाँ पर ये वाला। इसको दोस्तों एक बार यहाँ से मोड़ा गया है आधा, उसके बाद दोस्तों आधा मोड़ने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाएगा ये, उसको दोबारा एक बार मोड़ा गया है, और उसमें दोस्तों कटिंग की है एक। और दोस्तों यहाँ पर जो ये कटिंग की है, उस कटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों ये किस प्रकार से दिखाई देगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों मान लीजिए ये जो कटिंग की गई है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो गोला है, एक गोला इधर आ जाएगा, उस प्रकार से एक डब्बा इधर आएगा इसका, और एक त्रिभुज इधर आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो इस प्रकार से एक यहाँ पर आएगा, एक गोला और एक गोला इधर, एक तीर का निशान, और एक ये जो डब्बा बनेगा हमारा चतुर्भुज का, ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो आकृति है, आपको ये कॉर्नर आपको देखना है। ये कॉर्नर दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे आप मैच कर खाता है कि नहीं खाता है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों इसका ये जो कॉर्नर है हमारा मैच नहीं खा रहा है, दोस्तों ऑप्शन बी भी इसमें गलत हो जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी को, तो दोस्तों ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप ये जो सर्किल देख रहे हैं, ये सर्किल यहाँ पर इस आकृति में दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा।
और दोस्तों अगर आप इस आकृति को अगर देखेंगे तो दोस्तों ये आकृति बिल्कुल इस आकृति से मैच खाती है। और इन कॉर्नर्स को अगर जब कट करने के बाद में जब आप इसको दोबारा से खोल के देखेंगे तो इस प्रकार की आकृतियाँ आपको दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके के होते हैं। कागज को मोड़कर और काटकर जो आकृति बनाई जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करें, एकदम इनको बहुत बारीकी से देखें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इनमें से दोस्तों 4 हमें विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो कौन सा विकल्प हमारा क्वेश्चन मार्क को पूर्ण करेगा वो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको एक यहाँ पर जो है अर्धवृत्त बन रहा है, यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पर जब हम अर्धवृत्त बनाएंगे तो ये आकृति को पूर्ण करेगा, और यहाँ पर भी एक हम अर्धवृत्त बनाकर इस आकृति को क्या करेंगे दोस्तों, पूर्ण करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा एक हमें चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, और उसके बीच में एक दोस्तों एक चतुर्भुज हमें फिल करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार की आकृतियाँ आपको दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति आपको कौन से डायग्राम में दिखाई दे रही है, देखिए। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए को ही अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन ए ही इस प्रकार की आकृति में दिखाई पड़ता है। लेकिन ऑप्शन अगर बी देखते हैं तो दोस्तों ये देखिए चतुर्भुज नहीं बन रहा है एक थोड़ा सा, और ये दोनों आकृतियाँ भी यहाँ पर मैच नहीं खा रही हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला चतुर्भुज जो है ऊपर जा रहा है, जबकि हमें यहाँ पर ये यहाँ पर चाहिए था। और यहाँ पर दोस्तों ये त्रिभुज बनाया हुआ है जो कि भी हमारा कोई संबंधित नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इस विकल्प को पूर्ण करेगा, इस पैटर्न को। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति का पैटर्न कौन सा होगा। तो दोस्तों ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये आकृति पैटर्न के ऊपर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसको पकड़ लीजिए, ये यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आ गया ये, उसके अगले पैटर्न में ये नीचे आ गया, और उसके अगले पैटर्न में दोस्तों कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। दोस्तों अब अगले पैटर्न में दोस्तों क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में तो दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी गलत हो गया। और ऑप्शन डी में अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्नर इसका इधर आना चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन डी भी इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब ऑप्शन ए और जो ऑप्शन बी है उसमें दोस्तों ये जो पैटर्न है दोनों में सेम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक दोस्तों ये जो है ये भी जो क्या हो रहा है दोस्तों, सफल हो रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये सफल हो रहा है क्लॉकवाइज। तो दोस्तों एक चतुर्भुज छोड़ के हो रहा है। तो एक बार यहाँ छोड़ा इसने तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद दोस्तों इसने इसको छोड़ दिया और इसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद इसने इसको छोड़ा और यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, बीच वाले में आ जाएगा वापस से, मतलब जो हमारी आकृति दी गई है वो यहाँ पर बीच में आनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड आ रही है, जबकि हमें कहाँ पर आएगी, ये ऊपर आएगी दोस्तों। इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं, उनके हिसाब से दोस्तों हमें वेन डायग्राम बना के दिखाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों इसमें हमें एक शब्द दिया गया है शतरंज और एक दिया गया है दोस्तों टेनिस। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों शतरंज का और टेनिस का हम 2 ऑप्शन बना लेते हैं, शतरंज को टी से और टेनिस को टी से दिखा देता हूँ। दोनों दोस्तों ये दोनों खेल के रूप हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो इसका संबंध हमने अलग अलग दिखाया है। और दोस्तों दोनों आते किसके अंदर है दोस्तों, खेल के अंदर आते हैं। तो दोस्तों खेल का हम क्या कर देंगे, कॉमन बना देंगे और खेल को मान लीजिए कैसे दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का वेन आरेख इन तीनों शब्दों से मिलकर हमारा बनेगा। तो हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन आरेख किस ऑप्शन में हमें दिखाई पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन डी में इस प्रकार का कोई वेन आरेख हमें दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन सी में भी इस प्रकार का कोई वेन आरेख हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और ऑप्शन बी में भी हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का वेन आरेख दोस्तों हमें दिखाई पड़ता है ऑप्शन ए में, जो कि हमारा इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों शतरंज और टेनिस दोनों खेल हैं जो कि खेल के अंदर हमने दिखाए हैं, और शतरंज और टेनिस दोनों का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग वेन बनाया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो दोस्तों ये आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था। डायरेक्ट कोडिंग वहाँ पर दी गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम से पूछा गया है। एक निहित कूट भाषा में OWNS को 4, 9, 5, 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और NEWS को 9, 2, 4, 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है ई को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं एस को, अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एस का कोड हमें 7 दिया गया है। लेकिन दोस्तों
यहाँ पर आप देखेंगे एस का कोड, यहाँ पर एस का कोड 7 दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसने घुमाने के लिए किया है, क्योंकि हमेशा बच्चे क्या करते हैं, पीछे से चेक करते हैं, और दोनों कोड इसने क्या कर दिए, सेम कर दिए। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट देखेगा कि सोचेगा डायरेक्ट कोड दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ई का कोड, तो ई का कोड बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर ई का कोड क्या कर देगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 2 है 2 मान लेगा और ऑप्शन बी पे क्लिक कर देगा। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका गलत। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, अब मैं आपको इसको क्वेश्चन को चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप चेक करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों OWNS, उसका कोड दोस्तों क्या दिया गया है, 4957 ये कोड दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों NEWS, इसका कोड दोस्तों हमें क्या दिया गया है, 9 2 4 और 7 दिया गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको देखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों S और यहाँ पर S कॉमन है। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 और 7 कॉमन मान सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर W और W यहाँ पर कॉमन है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे 9 और 9 भी यहाँ पर कॉमन है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे N और N यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कॉमन है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 4 कॉमन है। तो दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि WNS और WNS 3 जो वर्ड्स है इसमें कॉमन दिए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों 497 इस वाले कोड में भी कॉमन दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब आप देखेंगे दोस्तों हमें पूछा गया है ई का कोड। तो दोस्तों अब हमें क्या करेंगे, इसमें जो ई का कोड है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और दोस्तों ओ का कोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर इसमें क्वेश्चन हमें पूछ लेता ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड हम क्या बताते दोस्तों, इसमें 5 बताते हम। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए घन में चिन्ह के परसेंटेज के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है जो परसेंटेज वाली जो सतह है इसके विपरीत में कौन सी सतह आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे सॉल्व करवाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में ही आपको वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आने वाले 1-2 दिन में आपको कुछ भी आपको मिलेगी उस पर सॉल्व करने के लिए टाइमिंग से। तो दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट आपको उसको बोल सकते हैं, उसमें कुछ समय के अंतराल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टाइम पीरियड वहाँ पर आपको दिया जाएगा। एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपको परीक्षा जैसा माहौल मिलेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे। कोई भी हमारा ओल्ड पैटर्न आपको क्वेश्चंस में दिखाई नहीं देगा, जिससे दोस्तों आपकी परीक्षा अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप उनको प्रैक्टिस करें। हमारे टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। तो दोस्तों जल्द ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और दोस्तों आपने अगर हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल बाय संजय यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे चैनल से एग्जाम्स के रिगार्डिंग समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।